प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क का एक बृहद रूप यहां पर आज आने जा रहा है लखनऊ में, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग यहां पे लगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जो यहां पर होने जा रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल तो यहां पर हमें स्वयं ही तैयार करना होगा। और किसान अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं यहां पर चल रही हैं, जो आपको इस अवसर पर देखने को मिलेगा। और मैं विभाग से भी कहूंगा कि इन योजनाओं के बारे में हर जिले के अंदर संगोष्ठी करनी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के साथ बैठना चाहिए, उन्हें प्रोसेसिंग के साथ वहां पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा मानना है केवल गोरखपुर मंडल ही नहीं बल्कि वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल, मिर्जापुर मंडल, लखनऊ मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, इन सभी में ये संभावनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि शहतूत की खेती के साथ साथ जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में 9 क्लाइमेटिक जोन है और इन सभी 9 जोन में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पादों को वहां पर विकसित करने और आगे बढ़ाने का हमारे पास एक अवसर होता है। उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये संभावनाएं यूपी के अंदर बहुत अच्छी बन सकती हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास अगर हमारे स्तर पर होता है और यहां पे लोकल स्तर पर ही रेशम का उत्पादन, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था और फिर आगे की प्रक्रिया के साथ उसको वस्त्र उत्पादन के साथ हम जोड़ते हैं तो जो रेशम का उद्योग का क्लस्टर प्राचीन काल से ही काशी और आजमगढ़ रहा है, इसको रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लागत भी सस्ती आएगी और जो समाज की डिमांड है, जो आज मार्केट की डिमांड है, उसके अनुरूप उत्पाद हम लोग आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार इस दिशा में आपको ट्रेनिंग के साथ जोड़ने, रॉ मटेरियल के लिए सहयोग करने, प्रोसेसिंग के साथ सहयोग करने और मार्केटिंग और डिजाइनिंग के साथ जोड़ने में भी आपको मदद करेगी। इस सिल्क एक्सपो इस फील्ड में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बने, इस पर हमें प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश का किसान जुड़ा रहा है, यहां का उद्यमी भी जुड़ा रहा है, लेकिन समय के अनुरूप उन्हें उचित प्रोत्साहन, डिजाइनिंग या फिर उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश उन्हें झेलना पड़ा था। एक समय पूरी तरह उपेक्षित हो गया था और केवल सिल्क का ही नहीं बल्कि परंपरागत उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऐसे उत्पाद थे, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर, आज आप देखते होंगे, आप भदोई के अंदर जाएंगे तो कारपेट के लिए भदोई इसके लिए विख्यात है। अगर आप जाके देखते होंगे कि अगर आप गोरखपुर में जाएंगे टेराकोटा का उत्पाद वहां पे आपको प्राप्त होगा। अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट आपको अकेले वाराणसी में देखने को मिलेंगे। अगर आप आगरा में और कानपुर में आते हैं तो लेदर का प्रोडक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप मुरादाबाद में आते हैं तो ब्रॉस के आइटम वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। फिरोजाबाद में जाएंगे ग्लास मिलेगा। मेरठ में जाएंगे तो वहां पर आपको स्पोर्ट्स आइटम देखने को मिलेंगे। यानी अलग अलग जनपद की अलग अलग प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को
देश और दुनिया के सामने रखता है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश आज अपने इस परंपरागत उत्पाद के माध्यम से अपने युवाओं को और अपने उद्यमियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवा रहा है। हमारे पास संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती हैं, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं, उनका स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। और इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम अन्य कदम उठाए हैं। उन कदमों को भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसका लाभ भी हमें लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिल्क एक्सपो अगले एक सप्ताह तक यहां पर चल करके रेशम क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को, उद्यमियों को और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवगत भी कराएगा, उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लेगा। रेशम उत्पादन के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म हमें उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करना है कि किसान इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सके, इसके लिए कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं। उन प्रयासों को अगर हम लोग एक्सपो थोड़ी भी उसमें प्रयास कर सकेगा तो यह एक सार्थक दिशा में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। देश में 2017 में सरकार आने के बाद आज प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जीआई प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। और ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है जिसमें मुबारकपुर की साड़ियां भी हैं और वाराणसी भदोई की भी ये साड़ियां जो आज आपको बाहर देखने को मिलेंगी, इन सभी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है।